जपले हरि का नाम बनेंगे तेरे बिगड़े काम। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं संतों का संदेश। भारत ऋषि मुनियों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर ना जाने कितने ही साधु संतों ने तपस्या की और इस धरती को धन्य धान्य कर दिया। और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम पूज्य संत करुणदास जी महाराज जी। चलिए सबसे पहले मिलकर महाराज श्री का स्वागत करेंगे। महाराज श्री, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। महाराज श्री, आज के अगर कार्यक्रम की शुरुआत की जाए तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, सब अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, अपने ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। लेकिन अगर सर्वोपरि नाम जाप की बात की जाए तो कौन से ईश्वर का नाम का ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ठीक, बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये प्रश्न जनमानस का है, अधिकतर लोगों का प्रश्न है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है, इसमें नाना प्रकार के मत हैं, सिद्धांत हैं, संप्रदाय हैं और सभी प्रभु के किसी न किसी नाम को अपने जीवन में अंगीकार करके जप करते हैं, साधना का मुख्य हिस्सा बनाते हैं। एक प्रश्न है कि हम किस नाम का जाप करें। जैसे कि प्रश्न किया है कि सर्वोपरि नाम कौन सा है प्रभु का। प्रभु के अनंत अनंत नाम है, सर्वोपरि नाम कौन सा है। इसका उत्तर ये है कि जिस नाम में श्रद्धा हो, विश्वास हो, आस्था अपनी जम जाए, हृदय को भा जाए, प्रभु के तो अनंत अनंत नाम है और प्रत्येक नाम की बराबर महिमा है। बस जिस नाम से हम जुड़ जाए, हमारी आस्था और हमारा विश्वास, हमारी लगन, हमारी चित्त को जो भा जाए। कहा ना कि नख से सीख लो रोएं जेते, विधना के मार्ग हैं तेते। प्रभु को प्राप्त करने के अनंत अनंत रास्ते हैं और मुख्य जो कलयुग में है कि कलयुग केवल नाम आधारा, प्रभु का नाम सर्वोपरि साधन है। और प्रभु के अनंत अनंत नामों में सर्वोपरि नाम जैसा कि पूछा गया तो मैं बता चुका हूँ कि जिस नाम में हमारी आस्था हो, जो हमारे गुरुदेव भगवान ने कृपा करके जो भी नाम हमको दिया है प्रभु का, उस नाम का हम जाप कर सकते हैं। और यदि अभी हम किसी संत से, गुरु से नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, जो भी नाम आपको भाए, जहाँ भी आपकी आस्था विश्वास, जिस नाम में जपे, नाम जप वही हमारे लिए सर्वोपरि है। जैसे कि कोई प्रश्न करे कि पतिव्रता के लिए जैसे सबसे उत्तम कौन है पुरुष पतिव्रता के लिए, सर्वोपरि कौन है पतिव्रता के लिए, उसका पति है। लेकिन उसका पति केवल उसी के लिए सर्वोपरि है, औरों के लिए उसका पति सर्वोपरि नहीं हो सकता। इस प्रकार हर स्त्री का पति उसके लिए सर्वोपरि है और हम ये नहीं कह सकते कि मेरा पति सर्वोपरि है, औरों के नहीं। इसी प्रकार जो भी नाम हम जाप करते हैं हमारे धर्म संप्रदाय में, जो भी नाम जाप करते हैं हमारे लिए वही सर्वोपरि है। दूसरे लोग जाप करते हैं उनके लिए वो सर्वोपरि है। हम ये ना कहें कि हमारा नाम ऊंचा है, दूसरों का छोटा है, ऐसा कभी भी मन में विचार न करें। जो व्यक्ति जिस नाम को जप करता, जहाँ उसकी आस्था, उसके लिए वही सर्वोपरि है। जैसे प्रत्येक नारी के लिए उसके पति परमेश्वर का रूप है, जैसे प्रत्येक बालक के लिए उसका अपना माता पिता भगवान का रूप है, इसी प्रकार ऐसा नहीं हम कह सकते कि मेरे माता पिता ही सर्वोपरि हैं। वो केवल मेरे लिए सर्वोपरि हो सकता है, मेरा पति मेरे लिए सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, उनका अपना है। इसी प्रकार से जो नाम हम जाप करते हैं, जो नाम आप जाप करते हैं प्रभु का, उसमें जिसमें आपकी आस्था विश्वास है, वही नाम आपके लिए सर्वोपरि है। आप कभी ये विचार न करें कि हमारा नाम जो हम जपते हैं सबसे आगे है और जो नाम जप करते हैं वो आगे नहीं है, और न कभी ऐसा करें कि हमारा नाम निकृष्ट है या दूसरे जो नाम जप करते हैं वो बहुत उत्तम है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी धर्म संप्रदाय में, जिस भी मत में, जो भी आपके गुरुओं ने कृपा करके आपको प्रभु का नाम दिया, आप श्रद्धा विश्वास करके उसी का जाप करें, आपके लिए वही नाम सर्वोपरि है। जी, तो बिल्कुल मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो आप जिस भी ईश्वर का ध्यान करेंगे वो आपकी मनोकामनाएं, आपके मन में जो भी इच्छा है, आप जो भी ईश्वर से चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। महाराज श्री, इसके साथ ही अगर आगे बात की जाए तो आजकल के समय की अगर बात की जाए तो लोग इतने शेड्यूल के पक्के नहीं हैं। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना, तब ईश्वर का नाम लेना, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अगर आज के समय की बात की जाए, अगर मैं खुद की ही बात करूँ तो 8 बजे सुबह उठकर स्नान करना, फिर ऑफिस के लिए तैयार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब, इन सब में भगवान का नाम लेना, तो क्या स्नान के बाद ही ईश्वर का नाम लेना है और मंदिर में बैठ के ही क्या हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहूंगी। देखिए,
गीता में भगवान इसका बड़ा सुंदर उत्तर दे, एक सूत्र दिया है गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध छय। गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब लोगों को एक उपदेश किया है कि तस्मात् सर्व कालेषु, हर समय नाम जाप करें। और कैसे करें? युद्ध छय, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, ना हरि भूलो ना जग छोड़ो। अपने घर गृहस्थी के काम भी करते रहो, ना हरि भूलो ना जग छोड़ो। कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में। और प्रभु का नाम तो हम बिना स्नान किए भी जप सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्नान के बाद ही नाम जपना होता है। जो मंत्र हैं, जो पूजा है, वो स्नान करने के बाद करना चाहिए। लेकिन जो प्रभु का नाम है वो तो बिना स्नान किए भी हम जाप कर सकते हैं। अशुद्ध अवस्था हो चाहे शुद्ध अवस्था, किसी भी अवस्था में सर्वावस्थांग तो पीवा, यह समृद्ध पुंडरीकाक्ष सबाह्य अभ्यंतर शुचि। प्रभु का नाम हम किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, बिना स्नान किए भी ले सकते हैं। प्रभु का नाम जप करने में कोई सूतक का विचार करने की आवश्यकता नहीं, कोई पातक का विचार करने की आवश्यकता नहीं। शरीर की शुद्धि हो चाहे ना हो, इससे कोई अर्थ नहीं रखता प्रभु के नाम जाप में। देखो भगवान ने कहा गीता में, अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंतिम समय में मेरा नाम लेकर जो सिर छोड़ते हैं, मेरा स्मरण करके जो सिर छोड़ते हैं, वो मेरे धाम की प्राप्ति कर जाते हैं। यदि हम कहें कि स्नान करके ही भगवान का स्मरण करें, स्नान करके नाम जाप करें, तो भगवान ने कहा मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण करते हुए सिर छोड़ो। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम स्नान करके ही मरेंगे। तो जब मृत्यु काल, अंतिम श्वास में जब नाम जप करना है, और अंतिम श्वास में तो स्नान नहीं होता, बिस्तर पर लेटे होते हैं और कई दिनों से स्नान भी नहीं किया होता, कैसे शरीर की उस समय स्थिति होती कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उस समय भी हम प्रभु के नाम का जाप करें, प्रभु का स्मरण करें। नाम जप और चिंतन ये दोनों बिना स्नान के भी कर सकते हैं। और पूजा पाठ और अनुष्ठानिक ढंग से जो मंत्रों का हम लोग जाप करते हैं, उसमें स्नान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन चिंतन करने में और नाम जप करने में स्नान की आवश्यकता नहीं, शुद्धि अशुद्धि का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो जरूरी नहीं कि हम स्नान करें। और नाम जप करने से पहले अगर स्नान कर लें, इसलिए अच्छा है कि आलस दूर हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, आराम से बैठ के जब चिंतन कर सकते हैं। इसलिए स्नान कर सकते हैं जिससे कि नींद भाग जाए, आलस भाग जाए और एकदम मन तंदुरुस्त होकर के चिंतन करें, इसलिए स्नान है। बाकी यदि हम बिना स्नान किए भी चिंतन करें, नाम जप करें, तो कोई दोष नहीं। महाराज जी, इसके साथ ही पूछना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब जब हम ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं, तो हर नाम के साथ हमें माला का फेर भी करना क्या ज़रूरी है, या हम मन ही मन में ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर को पूजे, ऐसा भी हो सकता है? ठीक है, जैसे कि प्रश्न किया आपने कि माला से जाप करें या बिना माला के भी, तो भीतर भीतर चल सकता है। अच्छी बात है। देखो, मतलब तो है नाम जप होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। माला से हो तो माला से करो, बिना माला के हो रहा है तो बिना माला के करो। बाकी इतना हमारा भी महापुरुषों का अनुभव है, शास्त्रों का भी कहना है कि यदि माला से करेंगे तो भूल नहीं होगी, क्योंकि मन के चंचल होती नाम जब बंद हो जाता है, मन के चंचल होती चिंतन हमारा बंद हो जाता है। कहीं भी मन गया तो तुरंत नाम जप बंद। लेकिन यदि हाथ में माला रहेगी तो माला हमको याद दिलाती रहेगी। तो माला से अगर जप करेंगे तो थोड़ा, जैसे कि उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि भोजन से पेट भरता है, थाली कटोरी चम्मच से नहीं भरता। पेट भरेगा भोजन से, लेकिन फिर भी यदि थाली कटोरी चम्मच के साथ भोजन हो तो ईजिली अच्छा होता है, खाने में बढ़िया कोई वो नहीं होगा, तो आराम से हम खा सकते हैं, उसमें फैलेगा नहीं, हाथ भी खराब नहीं होंगे, आराम से भोजन होगा, अच्छे ढंग से हो जाएगा यदि थाली कटोरी चम्मच हो। तो इसी प्रकार भजन जाप करने से भजन होगा, चिंतन करने से चिंतन होगा, उसमें माला का कोई रोल नहीं, बस इतना ही रोल माला का है जितना कि भोजन के समय थाली कटोरी चम्मच का। महाराज श्री, बहुत ही अच्छी आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, बहुत ही अच्छे से उनका मार्गदर्शन किया। लेकिन अंत में जाते जाते संत वाणी के जो भी दर्शक हैं या फिर जो भी लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संत वाणी चैनल के माध्यम से मैं अपने श्रोताओं को, भक्तों को, दर्शकों को कहना चाहूँगा, जैसा कि नाम है संत वाणी, कहा ना कि संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। जब तक संत वाणी का हम श्रवण नहीं करेंगे तब तो के हृदय में बैठ नहीं पाएगी। तो मैं सब दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सब संत वाणी चैनल को देखें और लाभ लें। संतों की वाणियाँ जो धर्म के अनुकूल होती हैं, हमारे जीवन को जय मार्ग प्रशस्त करती हैं, हमको अध्यात्म से जोड़ती हैं संतों की वाणियाँ। और एक मैं अंत में जाते जाते एक शब्द कहना चाहूँगा, जैसे कि कलयुग है, इसका माहौल बड़ा विचित्र चल रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए।
संतों की वाणी मुख्य रूप से नाम जप, चिंतन, सुमरन, अध्यात्म जगत की होती है, लेकिन हम लोग लौकिक जगत में रह रहे हैं, तो हम जीने के लिए भी एक व्यवस्था करें। जैसे कि जीने के लिए भोजन, जाने के लिए भजन बहुत जरूरी है। तो संत वाणी चैनल के माध्यम से मैं अपने समस्त दर्शकों को कहूँगा कि जीना भी सीखो, जाना भी सीखो। जिएंगे भोजन के साथ और जाएंगे भजन के साथ। इसलिए हम यहाँ भी अपनी व्यवस्था करें और घर गृहस्थी में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, पापों से बचते हुए यहाँ भी जीने की तैयारी करें, और साथ साथ जीने की तैयारी के साथ साथ जाने की भी तैयारी करें। क्योंकि जीना भी है, जाना भी है, दोनों के लिए कमाना भी है। जीने के लिए भोजन, वस्त्र, मकान, और जाने के लिए भगवान का भजन और उनका ध्यान, दोनों साथ साथ चलते रहें। जीना भी है, जाना भी है, दोनों के लिए कमाना भी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अंत में संत वाणी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये हमको बुला करके सम्मान दिया और हमारी वाणी को भी आप तक पहुंचाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संत वाणी का। जय श्री राधे, जय श्री। जी, तो महाराज श्री आपने बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से ईश्वर का नाम का ध्यान करें और किस तरह से वो अपने जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हैं तो ईश्वर के नाम से बड़ा कुछ नहीं है इस धरती पर। तो महाराज श्री इस तमाम जानकारी के लिए हमारे दर्शक जो लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी जानकारी हम लेकर आते रहेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। राधे राधे।